नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के भिवानी में रूह कपा देने वाले लेडी टीचर हत्याकांड का विरोध पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। शहर शहर न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। रेवाड़ी में भी कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों को फांसी देने की मांग। हत्या के इस जघन्य अपराध के बाद भिवानी ही नहीं पूरा हरियाणा सख्ते में है। परिजन कई दिनों से धरना दे रहे हैं, हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदेश में बदमाशों का राज बताते हुए प्रदेश की नायब सैनी सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं हत्या के 7 दिन बाद भिवानी पुलिस की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। अब इसे सुसाइड का एंगल दिया जा रहा है। हालांकि इस पर अनेक सवाल हैं। बता दें कि भिवानी के गांव ढानी लक्ष्मण की बेटी प्राइवेट स्कूल की टीचर मनीषा 11 अगस्त से लापता थी। परिवार ने भिवानी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में पुलिस के ऐसे ही हालात हैं। आरोप है कि पुलिस ने कहा कि तुम्हारी बेटी भाग गई, 2 दिन बाद सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। पुलिस का अक्सर महिलाओं के मामले में इस तरह के बयान कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एसपी को बदलने से लेकर एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। 11 अगस्त की दोपहर मनीषा अचानक लापता हो गई थी। परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 13 अगस्त को शव गांव सिंघानी के खेतों में बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला था। शव की ऐसी स्थिति थी कि समझ आ रहा था कि हत्या 2 दिन पहले ही कर दी गई हो। लेकिन सवाल यह है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी भिवानी पुलिस के आखिर हाथ खाली क्यों हैं? इसके चलते ही प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हुई है, ये बड़े ही शर्म की बात है समाज के लिए। इतनी जघन्य तरीके से किसी बहन को, किसी बेटी को इतने बेरहमी से मारा गया उसको, और वो अपना एक करियर बनाने के लिए सोच रही थी। वो सोच रही थी मैं आगे बहुत पढ़ूंगी, लेकिन उसको बढ़ने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार से और पुलिस प्रशासन से मेरा गुजारिश है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कानून लाए जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिनने भी एक अपराध किया उन्हें घोर से घोर सजा मिले। बस किसी माँ बहन बेटी के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो आगे से। सबके बस यही कहना चाहिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं जो ये भिवानी में घटना हुई है, एक गरीब परिवार की बच्ची जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, अपनी नौकरी करके अपने परिवार को चला रही थी, उस बेटी और बहन के साथ जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो पुलिस प्रशासन, निकम्मा पुलिस प्रशासन जो कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, जिसने कार्रवाई नहीं करी, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो अपराधी हो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बढ़ाओ का नारा दे रही है निकम्मी सरकार है। हमने जो बीजेपी को वोट दिया वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इससे आगे यही है कि हमें एक होना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने पड़ेंगे कि हम बहन बेटी की इज्जत करें। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे दरिंदे भी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाए और शासन और प्रशासन से हम विनती करेंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। ऐसी हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात जानी चाहिए। आज जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो बहन बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उनकी इज्जत को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारों में दावे होते रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है और ध्यान देना पड़ेगा।